वेलकम ऑल ऑफ यू। मेरी आज के जो टॉपिक है वो है इशिमोको क्लाउड्स को समझना और उनके साथ आप कैसे काम करेंगे। ठीक है, तो हमारा छोटा सा बेसिक्स हम लोग आज करेंगे छोटे छोटे, और देखते हैं क्या होता है हमारे पास। इशिमोको क्लाउड्स को आप लगाते कैसे हैं, देखिए यहाँ पर आप जाएंगे। विजय जी हमारा 5 मिनट इसमें जाएगा, उसके बाद हम इसको देखेंगे। देखिए इशिमोको आप क्या करते हैं, इशिमोको को आप सिंपल कैसे लेते हैं। देखिए ऐसा कुछ क्लाउड आएगा, मैं दोबारा से लगा के बता देता हूँ। इस क्लाउड से डरना नहीं है, क्लाउड काम करने के लिए बहुत अच्छा है। स्टडीज में जाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर आपको मिलता है इशिमोको। ये देखिए इशिमोको की अभी मैं सेटिंग ऐसे ही छोड़ रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, केवल हम इसको समझ रहे हैं। ठीक है, दोबारा से इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए है क्या, आराम से समझना है इसको, और ये आपके बहुत काम का है। आपकी कई सारी चीजें इससे सॉल्व हो जाने वाली है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या चीजें हैं, आपको क्या क्या मिल रहा है। लास्ट टाइम मयूर जी हमने एक चीज की थी, मैंने आपको ऐड करवाया था और मैंने आपको ये बोला था कि इसके अंदर आप कैसे करेंगे कि क्लाउड से ऊपर जाएगा तो आप बाय लेंगे और क्लाउड से नीचे आएगा तो आप सेल लेंगे। ये हमने किया हुआ था पहले, लेकिन हम इसको थोड़ा सा और रिफाइन कर रहे हैं। इसको आप कॉपी में नोट करते जाइएगा। ये आपकी किसी की साउंड यहाँ पर मेरे पास हल्की हल्की आ रही है, तो आप इसको म्यूट कर लीजिए। ठीक है, अपने यहाँ से म्यूट कर लीजिए, बस अब सही है। अभी भी कहीं से आ रही है आवाज, मैं एक मिनट देख लेता हूँ कहाँ की आवाज है। ये मयूर जी की है। ठीक है, चलिए अब मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए आपको करना क्या है, इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं और इसमें काम कैसे करना है, मैं दोबारा से समझा देता हूँ आराम से। इसमें देखिए दो क्लाउड है, दो तो आपके क्लाउड है। एक है ग्रीन वाला क्लाउड, ये आपको ग्रीन क्लाउड दिख रहा है, ये देखिए, और एक ये आपको रेड क्लाउड दिख रहा है। दो तरह की क्लाउड आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ग्रीन क्लाउड और रेड क्लाउड। ग्रीन क्लाउड का मतलब ये है कि स्टॉक आपका ऊपर जाने वाला है। अब जब कभी भी स्टॉक ऊपर जा रहा होगा तो आपका ग्रीन क्लाउड बनता है, और जब कभी भी स्टॉक नीचे आ रहा होता है तो आपके पास कौन सा क्लाउड बनता है, रेड क्लाउड। इसका मतलब जब कभी भी रेड क्लाउड बन रहा है तो आपका इसका मतलब स्टॉक नीचे आने वाला है या आ रहा है, और अगर ऊपर क्लाउड बन रहा है, ग्रीन क्लाउड बन रहा है, तो इसका मतलब आपका स्टॉक ऊपर जा रहा है या जाने वाला है। दोनों में से कोई भी बात हो सकती है, जरूरी नहीं है कि उस समय जा ही रहा हो, थोड़ी देर बाद भी जा सकता है। लेकिन वो क्लाउड बनने का मतलब ये है कि स्टॉक की कंफर्मेशन है कि आपका स्टॉक ऊपर जाने वाला है। क्लियर। अब ये जो क्लाउड है इसमें दो पार्ट है, जैसे आपका ये ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है ठीक है, क्लाउड जब कभी भी ऐसा कोई क्लाउड बन रहा है तो क्लाउड के दो पार्ट होते हैं, एक तो ऊपर वाला और एक नीचे वाला। एक ऊपर वाला क्लाउड और एक नीचे वाला क्लाउड। ठीक है, अगर ये जैसे आपका फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ, देखिए ऊपर वाला क्लाउड और नीचे वाला क्लाउड, ऐसे ही अगर ये नीचे आ रहा है तो ये एक क्लाउड और ये नीचे वाला क्लाउड। ठीक है, अब एक चीज हम आराम से समझ लेते हैं इसमें कि आपका ये जो ग्रीन क्लाउड है, इसमें जो ऊपर का पोर्शन होता है, मतलब ये वाला, इसको बोलते हैं आप स्पैन ए, स्पैन ए। ठीक है, और नीचे वाले को बोलते हैं हम स्पैन बी। आराम से देख लीजिएगा इसे रिकॉर्डिंग भी मैं आपको इसकी दे दूंगा। ऊपर वाला जो आपका एक क्लाउड है इसको बोलते हैं स्पैन ए, नीचे वाले क्लाउड को बोलते हैं स्पैन बी। इसको अगर मैं बोलूंगा तो स्पैन ए, इसको बोलूंगा तो स्पैन बी। क्लियर। ऐसे ही जब कभी क्लाउड, ये ग्रीन की बात बोली है मैंने आपको, ये कौन सा है, ग्रीन। जब क्लाउड ग्रीन है तो ऊपर का स्पैन ए और नीचे का स्पैन बी। लेकिन जब क्लाउड आपका रेड हो जाएगा ऐसे, तो इसका ठीक उल्टा हो जाएगा। उल्टा का मतलब ये नीचे वाला स्पैन ए आ जाएगा और ऊपर वाला स्पैन बी आ जाएगा। ये सिंपल सा लॉजिक है जो कि आप इसमें काम करते हैं इस इशिमोको क्लाउड के साथ में। बहुत सारी चीजें और हैं, लेकिन मैं इसको बेसिक्स रख रहा हूं। जब भी हम ट्रेडिंग करेंगे तो हम इसमें जो बेसिक्स है वो हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखते हैं इसमें। इसमें आपको करना क्या है, अब छोटी छोटी चीजें देख लेते हैं। सबसे पहले सारी चीजों को आप अलग अलग देखेंगे, क्लाउड को अलग, क्लाउड को अलग देखेंगे। ये जो लाइंस आपको दिख रही हैं, ये लाइंस को अलग देखेंगे और कैंडल को अलग देखेंगे, तीनों को अलग अलग समझेंगे हम लोग। ठीक है, तो
अभी मैंने आपको क्या बोला, मैं सबसे पहले इन लाइंस को हटा देता हूं। देखिए मैंने क्या किया, यहां से सबसे पहले इन लाइंस को हटा दिया, मेरी जो सेटिंग है मैंने सारी लाइंस हटा दी है, अब मेरे पास कोई लाइंस यहां पर नहीं है। ये देखिए ये हमने अभी तक किया। तो आप क्लाउड को सबसे पहले कैसे समझेंगे, देख लेते हैं इसको। क्लाउड को समझने का तरीका आपके पास क्या होगा, जब आप बड़े टाइम देंगे, सबसे पहले तो मतलब क्लाउड को हम ऐसे समझेंगे कि क्लाउड के अगर ऊपर स्टॉक चल रहा है, क्लाउड के ऊपर स्टॉक है, तो आपकी बाय पोजीशन ज्यादा अच्छी काम करेगी, बाय साइड में रहेंगे तो आपको फायदा होगा। लेकिन अगर क्लाउड से नीचे चल रहा है तो आप सेल साइड में रहेंगे तो आपको फायदा होगा। क्या कहने का मतलब है, कहने का मतलब ये है, देखिए जब भी ये सेल के लिए नीचे आ गया, क्लाउड एक दिन में बात कर रहा हूं, देखिए अगर जब भी ये सेल के लिए नीचे आया तो अगर आप सेल साइड में रहते तो आपको ज्यादा फायदा होगा। क्लियर, जब कभी भी बाय साइड में आया तो बाय साइड में रहते तो आपको फायदा होगा। ये सिंपल सा लॉजिक है, अगर आप इसको समझते हैं तो पहला लॉजिक तो हमारे पास ये हो गया कि बड़े टाइम फ्रेम में अगर वो एक दिन में आपको क्लाउड से नीचे है तो सेल साइड ज्यादा अच्छी है, और अगर ऊपर है तो बाय साइड ज्यादा अच्छी है। दो चीजें हमारे पास बिल्कुल क्लियर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं हटा देता हूं, अब मैं इसको देखना चाहूँ, इतने सारे स्टॉक्स है ना, इतने सारे स्टॉक्स हैं। अब अगर मैं इतने सारे स्टॉक्स में देखना चाहता हूं, देखिए मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूं, और अब मैं इन स्टॉक में देखना चाहता हूं कि मेरी जो कोई भी स्टॉक है वो मेरे को क्या बोल रहा है। जैसे ओएनजीसी, देखते ओएनजीसी हमें क्या बोल रही है। हम इसको सिंपल मैं एनालाइज करना चाह रहा हूं इसको, जिससे मैं इसमें बाय सेल उठा सकूं, मेरे लिए फायदा होगा। ये अब देखिए मैंने ओएनजीसी ऐसे देखने की कोशिश कर रहा हूं, तो ओएनजीसी क्या होगा, ओएनजीसी का सिंपल सा लॉजिक आप कैसे लेंगे, इसको समझेंगे कैसे, क्लाउड को अलग अलग समझिएगा, आपके काम की चीजें रहेंगी। ये पता है थोड़ा सा दिक्कत होगी इसको समझने में, लेकिन जैसी समझ आ जाएगा तो आप इसमें बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए मैं इसमें कैसे काम करूंगा। अगर मेरे को अभी मैंने कोई लाइन्स नहीं डाली, मैं केवल इसमें क्लाउड में काम कर रहा हूँ। देखिए मैंने क्लाउड को देखा, तो क्लाउड जब मेरा नीचे आया आने का मतलब, जैसे ही क्लाउड देखिए क्लाउड से नीचे निकला, स्टॉक क्लाउड से नीचे निकला, तो आप सेल पोर्शन में जा सकते हैं। देखिए आप सेल पोर्शन में रहते हैं, आपको बहुत फायदा होता है, भले ही ये देखिए आप गया, लेकिन सेल में रहते बहुत ज्यादा फायदा होता है। अब ये क्या कर सकता है, अब क्या कर सकता है, स्टॉक का टेंडेंसी होती है कि अगर इसको इधर से गिरना है, यहां से गिरना है, तो ये पॉसिबल हो सकता है कि यहां तक जाए फिर गिर जाए, फिर यहां तक लगे फिर गिर जाए, फिर यहां तक गिरे फिर गिर जाए, फिर यहां ऐसे गिरे, और देखिए जैसे ये चला, ये पॉसिबल हो सकता था कि ये इसको टच करके फिर गिर जाता, या ऐसा भी हो सकता है कि इसके अंदर घुस जाए। तो इसका मतलब आपके पास कैसे लगाएंगे, क्लाउड का मतलब सिंपल कैसे लगाएंगे, जितनी डिस्टेंस, जितनी दूरी, ये देखिए रेड क्लाउड बनना शुरू हुआ था यहां कहीं से रेड क्लाउड बनना शुरू हुआ। कितनी कैंडल पीछे होती है, ये जो कैंडल है और ये क्लाउड का डिस्टेंस है वो कितना होता है, वो होता है आपके पास 26 कैंडल का, तो दिखा देता हूं, मानो ठीक है 26 कैंडल का ये डिस्टेंस होता है। अब देखिए मैं कैसे चेक करूंगा इसको, यहां पर मैंने रखा इस जगह पर, और ये 26 कैंडल में ले जा लेता हूं, देखिए पीछे देखते हैं 26 कैंडल कहां पर ये इस समय ब्रेक हुआ होगा। ये देखिए यहां कहीं इस जगह पर ये इस कैंडल पर, ये मैं बोलता हूं इस कैंडल पे अंदाजन ये 26 कैंडल पीछे इस जगह पर ये रेड क्लाउड बनना शुरू हुआ होगा। मतलब कब मैं बोल रहा हूं कि किस टाइम बनना शुरू हुआ होगा, इस टाइम पर। देखिए ऐसे आप चेक कर सकते हैं, जहां कहीं होगा तो आपका रेड बनना शुरू हो गया, देख रहे हैं। अब आप इसको कैसे, रेड क्लाउड को कैसे इंटरप्रेट करेंगे, रेड क्लाउड को इंटरप्रेट करने का तरीका क्या होगा, जितनी डिस्टेंस आपकी रेड क्लाउड से रहेगी, जितनी ज्यादा डिस्टेंस रहेगी, अब देखिए यहां पर रेड क्लाउड से कितनी डिस्टेंस है, देख रहे हैं, रेड क्लाउड से कितनी डिस्टेंस है, देख रहे हैं, जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी उतना ज्यादा स्टॉक के गिरने के चांस रहेंगे। यस, क्लियर, जितनी ज्यादा डिस्टेंस रहेगी उतने ज्यादा स्टॉक के गिरने के चांस रहेंगे, उतना स्टॉक बेयरिश होगा, उतना आप दिक्कत में आ सकते हैं, बाय मत कीजिए। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे स्टॉक इसके पास में आएगा का मतलब देखिए अब डिस्टेंस कम होनी शुरू होगी, अब डिस्टेंस कम होनी शुरू होगी, अब देखिए एक कम आ गई, यहां से आपके बाय के चांस बनते हैं।
क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, जितनी डिस्टेंस आपकी ज्यादा रहेगी क्लाउड के साथ में कैंडल की, उतना आप बोलेंगे कि ये एक सेल पोर्शन में है, अभी आप इसको सेल कीजिए। और जितना ज्यादा पास में आने लगेगा उतना ज्यादा आप इसमें बाय की तरफ को जा सकते हैं, बाय की तरफ आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, अब मैं चेक करना चाहता हूं कुछ स्टॉक में, केवल इस बेस पे चेक करता हूं। ठीक है, हो सकता है सीरीज आपकी 2-3 दिन चलता है, इसलिए घबराना मत, हम केवल देख रहे हैं इसको, क्योंकि हमें इससे बाय बड़े अच्छे अच्छे मिलेंगे। अब मैंने देखा सपोज आईटीसी, मैं एक दिन में देख रहा हूं आईटीसी क्या बोल रहा है। देखिए आईटीसी मेरे को बोल रहा है, देखिए इसमें देख रहे हैं, आईटीसी में देखते हैं। अब आईटीसी को अगर मैं एक दिन में देखता तो देखिए क्या हुआ था आईटीसी को, ये देखिए डिस्टेंस आ रही थी रेड की, यहां से डिस्टेंस बननी शुरू होगी। ठीक है, ये देखिए डिस्टेंस ऐसे में नहीं नापनी, डिस्टेंस ऐसे नापेंगे। देखिए डिस्टेंस ज्यादा थी, ये देख रहे डिस्टेंस, फिर ये ऊपर आया, यहां से देखिए ऊपर आया, यहां पर डिस्टेंस हुई ज्यादा, अब ये ऊपर आया और फिर यहां से गिरा, देखिए दोबारा। और इसका बेस्ट बाय कहां पर मिलेगा आपको, बेस्ट बाय कहां पर मिलेगा, जब आप बोलेंगे बाय करना सबसे बेस्ट है या सेल करना सबसे बेस्ट है। जैसे ही क्लाउड ब्रेक होगा, देखिए क्लाउड ब्रेक हुआ, ये क्लाउड ब्रेक हुआ, जैसे ही क्लाउड ब्रेक होगा तो क्लाउड ब्रेक होने पर आपको एक बहुत अच्छा मूव मिल सकता है। अभी भी देखिए नीचे नहीं आया, ऊपर ही है, ये आपका एक बहुत अच्छा मूव मिलेगा। ऐसे ही जब क्लाउड ब्रेक नीचे की तरफ होगा तो आपको एक बहुत अच्छा सेल जोन मिलेगा। मतलब आपको ये चेक करना है कि क्लाउड नीचे की तरफ ब्रेक हुआ या ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ, उसमें आप जा सकते हैं। दूसरी बात इसमें आपको ये ध्यान रखनी है कि जब तक ये नीचे है, जब तक ये नीचे है तब तक आप सेल जोन में ही हैं, मतलब तब तक आप सेल ही लेंगे, और जब तक ये ऊपर है तब तक आप इसमें बाय ही लेंगे। क्लियर हो गया, आप उसमें बाय जोन में ही रहेंगे। मतलब अगर मैं अभी लूंगा, भले ही ये नीचे गिरा है, भले ही नीचे गिरा है, मैं इसे बाय में ही कंसीडर करूंगा। और कहां तक करेंगे बाय में कंसीडर, किस जगह तक आप इसे बाय में कंसीडर करेंगे, वो आपका बाय कंसीडर करने का जगह क्या होगी, बाय कंसीडर जब तक ये आपका ये क्लाउड नीचे है, ये क्लाउड, ये डिस्टेंस दिख रही है क्लाउड की, यहां तक जब तक है तब तक आप ये बाय में ही रखेंगे इसे। हो सकता है यहां से ऊपर चला जाए, इसको आप बाय में ही रखेंगे, यहां तक सेल नहीं मानेंगे। ऐसे ही अगर जब तक ये ऐसे ऊपर नहीं चला गया, ऊपर टच करके देखिए ऊपर निकल नहीं गया इसके अंदर, तब तक आप इसे सेल में ही मानेंगे, तब तक आप इसे बाय में नहीं मानेंगे। देखिए ऊपर गया फिर नीचे गिर गया पूरा। इसलिए ये ध्यान रखना है आपको कि जब तक ये क्लाउड के अंदर नहीं घुस जाए और एग्जैक्टली इससे बाहर ना निकल जाए, तब तक आप इसे बाय नहीं मानेंगे बिल्कुल भी, तब तक ये सेल ही है। क्लियर, और जब तक ये नीचे ना निकल जाए, ये देखिए जब तक नीचे है तब तक ये सेल जोन में ही है। क्लियर हो गई बात, ये आपको बहुत ध्यान में रखना है। मैं दोबारा से इसको समझा देता हूं, आप ध्यान में रखिएगा कि जब तक कि आपने देखा, एक दिन में देखा सबसे पहले स्टॉक को, आपने देखा कि ये जो इशिमोकु है ये आपका नीचे की तरफ ट्रीट कर रहा है, तो मतलब मेरे को सेल ही लेना है, सेल में ज्यादा फायदा है मेरे को। और आपने देखा कि ये ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब मेरे को बाय में ज्यादा फायदा है। सिंपल लॉजिक है। ठीक है, अब मैं इसकी बाय कहां से इनिशिएट कर सकता हूं, मैं ये देखना चाहता हूं। तो मेरी बाय जो इनिशिएट होगी वो कहां तक हो सकती है, देखिए बाय का जो इसका जगह होगी वो आपके पास कहां पर होगी, भले ही ये ऊपर से नीचे गिरा है, देखिए भले ही ऊपर से नीचे गिर रहा है ये, लेकिन हमारा जोन बाय का ही है। भले ही ऊपर से नीचे गिर रहा है, देखिए इतना सारा गिर गया है ये, लेकिन हमारा जोन बाय का ही है। और कहां तक हमारा बाय का जोन रहेगा, मतलब कहां तक मैं बाय कर सकता हूं कि मैं वहां तक बाय करूंगा ही करूंगा, अगर नीचे भी गिर गया तो वो मेरा बाय का जोन रहेगा कम से कम इस लेवल तक, यहां तक। क्लियर हो गया, और उसका इंडिकेशन क्या होगा आपके पास, यस उसका इंडिकेशन क्या होगा कि मेरा बाय जोन ही चल रहा है, मेरे को बाय ही लेना है, ऐसा इंडिकेशन क्या होगा आपका। इंडिकेशन में आपको पता लगेगा, देखिए एक दिन की कैंडल में भले ही ये नीचे गिरा है, लेकिन आपके पास ये जो क्लाउड है ये ग्रीन है। क्या समझे आप, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, दोबारा से समझिए इसको। भले ही देखिए ये आपके पास क्या हुआ, भले ही ये ऊपर से नीचे गिरा, सेल में आया आपका स्टॉक, लेकिन ये सेल में नहीं था। क्यों नहीं था, देखिए क्लाउड आपके पास ग्रीन बन रहा है, क्लाउड तो रेड नहीं हो गया, तब तक आप इसे ग्रीन जोन में ही मानेंगे, मींस बाय ही मानेंगे इसकी जोन।
ठीक है, और देखिए हुआ क्या है, नीचे तक आया, किसी न किसी सपोर्ट से ही वापस ऊपर चल दिया। ऐसा भी हो सकता था कि यहां तक आता और यहां से ऊपर चला जाता। अब इसको हम दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैं अब इसको पीछे ले जाता हूं। अब देखिए सपोज मैं यहां पर बात करता हूं। अब देखिए ये नीचे आया था, ये नीचे यहां पर भी देखिए बाय में आ गया था, सेल गिरा था और उसके बाद देखिए बाय में आ गया एक दिन में। आपने सोचा मैं तो बाय ले लेता हूं, लेकिन उस समय क्लाउड आपको क्या बोल रहा था? क्लाउड बोल रहा था रेड है। यस, क्लाउड बोल रहा है कि रेड है। रेड का मतलब अभी ये ज्यादा ऊपर नहीं जा सकता है, इसको आप सेल में रखेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। क्लियर हो गया? अब देखिए नीचे भी है, बाय में आया, ये बाय में आया। अब बाय आने पर हम देखते हैं कि इसकी कैंडल जो थी वो आपका ग्रीन थी या सॉरी, जो क्लाउड था वो रेड था या ग्रीन था। तो अब देखना ये कोशिश करते हैं देखने की। अब मैं उस समय देखता हूं, देखिए सपोज ये कैंडल पे मैं रखता हूं इसको और मैं मेजर करने की कोशिश करता हूं इसको कि कितनी कैंडल आगे, क्योंकि दोनों का डिफरेंस कितना है, क्लाउड का और कैंडल का जो डिफरेंस है वो 26 कैरेक्टर 26 कैंडल का है। अभी मैंने सेटिंग चेंज नहीं की है, तो अब मैंने क्या किया, इसको कैंडल में जो है वो 26 कैंडल आगे लेके जाता हूं, तो मैं देखता हूं मेरा जो क्लाउड है वो क्या बन रहा है। देखते हैं मेरी जो कैंडल है वो अंदाजन 26 कैंडल मेरी यहां कहीं बनी होगी, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ये कैंडल थी। देखिए 26 कैंडल का डिफरेंस यही आ रहा है, ऊपर आपको दिख रहा है ना। और इस समय आपका क्लाउड क्या था? यस, क्लाउड कहां से बनना शुरू हुआ? क्लाउड आपका ग्रीन कब बनना शुरू हुआ? हम इसको भी चेक कर लेते हैं। देखिए सिंपल सा लॉजिक, अलग से आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। क्लाउड मेरा यहां से ग्रीन बना है, मैं इसकी 26 कैंडल पीछे देख लेता हूं, सिंपल सा जाके जहां पर भी आई होगी देख लेते हैं। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 30, 28, यस, यहां से इस वाली कैंडल से बनना शुरू हुआ ग्रीन। देख रहे हैं, इस वाली कैंडल से ग्रीन बनना शुरू हुआ था। ये मतलब यहां तक तो रेडी था जब हम पीछे थे, इस जगह तक तो रेडी था ना ये। इसका मतलब तब भी हम इसमें बाय नहीं ले सकते थे, हमें सेल ही लेना था तब भी। क्लियर? ये थोड़ी सी बात आप ध्यान रखेंगे इसमें कि जब भी क्लाउड से नीचे तो आप सेल लेंगे और ऊपर है तो आप बाय लेंगे। ये सिंपल सा कंसेप्ट है। एक चीज और छोटी सी, क्लाउड के केस में पहले मैं क्लाउड कवर कर रहा हूं, फिर आपको आगे ले जाऊंगा मैं, है ना। तो विजय जी हो सकता है आपको भी 2 क्लास इसमें लग जाए, लेकिन आराम से समझ लीजिए। अब बाई चांस यहां से ऊपर स्टॉक चलने लगता है, जैसे मैंने स्टॉक किए देखा ऊपर चलने लगा, ठीक है। और जो आपको क्लाउड दिख रहा है, ध्यान से सुनिएगा, नीचे का क्लाउड तो देखिए ये ऐसे घूम रहा है, नीचे का क्लाउड तो ऐसे घूम रहा है, देख रहे हैं आप, लेकिन ऊपर का क्लाउड फ्लैट है। ऊपर का क्लाउड ये फ्लैट है। इसका मतलब क्या होगा, जब कभी भी आपको फ्लैट क्लाउड मिलेगा, फ्लैट क्लाउड मिलेगा, उस जगह पर स्टॉक जो है वो एक रिवर्स कर सकता है, मतलब यहां से टकरा के वापस आ सकता है स्टॉक। ध्यान रखिएगा, जैसे सपोज ऊपर होती है कैंडल, सपोज ऊपर होती है यहां पर और ऊपर से नीचे गिर रही होती, तो देखिए ये भी फ्लैट सरफेस पर यहां से टकरा के वापस जा सकती थी वो, यहां पर ऐसे हो सकता था, ऐसा पॉसिबल। हम देख लेते हैं पीछे कभी ऐसा हुआ होगा तो हम इसको चेक भी कर लेंगे। ठीक है, अब मैं दिखने की कोशिश करता हूँ, कहीं पर मेरे को दिख रहा होगा तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। फ्लैट सरफेस पे आया होगा अगर स्टॉक, और उस जगह पर आप इसमें से रेजिस्टेंस लिया होगा तो आपको मिल जाएगा। ये देखिए किस जगह पर, ये देख रहे हैं, ये देखिए क्या हुआ, यहां पर आया स्टॉक, ये रेजिस्टेंस लिया उसने और वापस चला गया। ऐसा बहुत जगह मिल जाएगा आपको, बहुत जगह मिल जाएगा। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, इस जगह पर देखिए नीचे, इस जगह पर मैं देखता हूं तो देखिए सेलिंग में था मेरा स्टॉक, सेलिंग में था, ऊपर जाने लगा, देखिए ऊपर जाने लगा, लेकिन ये सरफेस कैसी थी, फ्लैट। ये भी फ्लैट हो सकती है, ये भी फ्लैट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे देखिए ऊपर फ्लैट है, कोई फर्क नहीं, लेकिन जो भी फ्लैट सरफेस मिलेगी वहां से ये स्टॉक के नीचे गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। देखिए ऊपर तक गई और उसके बाद नीचे गिर गई, तो इसका मतलब फ्लैट सरफेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां पर भी मिलेगा आपको वो आपका फायदा कर जाएगा। ठीक है, अब हम इसको और स्टॉक में चेक करते हैं, एक दो में और देख लेते हैं, इसी चीज सेम चीज को देखते हैं, उसके बाद हम अपनी अलायंस पर चेक कर लेंगे। अब मैंने बोला टाटा मोटर, टाटा एमटीडीवीआर,
यस, देख लेते हैं। अब देखिए ये देख रहे हैं। अब मैं इसको स्टॉक को क्या बोलूंगा, मैं स्टॉक को क्या बोलूंगा, क्या मेरा स्टॉक ये बेयरिश हो गया? यस, क्या मेरा स्टॉक बेयरिश हो गया? नहीं हुआ। इसमें मेरे को कौन सी अडानी पोर्ट में कौन सी पोजीशंस बनानी है? अडानी पोर्ट में मेरे को कौन सी पोजीशंस बनानी है? क्या बाय की या सेल की? बाय की। क्यों बनानी है बाय की? क्योंकि ये देखिए ग्रीन है, ये ग्रीन चल रहा है और कम से कम यहां तक नीचे तक, जब तक ये इसके पास यहां नहीं आ जाता तब तक मैं इसकी बाय साइड में ही रहूंगा। क्लियर? समझ रहे हैं? अब मैंने और देखा, मतलब इसमें मेरे को पता लग गया, इसमें मेरे को जो भी होगा बाय पोजीशन बनानी है, जहां से भी मिलेंगी मैं बाय ही बनाऊंगा। पावर ग्रिड देखा मैंने, पावर ग्रिड मेरे को क्या बोल रहा है? पावर ग्रिड भी देखिए बाय बोल रहा है आपको। इंडस आईएनडी बैंक क्या बोल रहा है? इंडस आईएनडी बैंक देखिए अभी तक इंडस आईएनडी बैंक ने बाय नहीं लिया, ठीक से बाय नहीं की। अब देखिए ये छोटा सा एग्जांपल बहुत अच्छा है। इस समय मैंने भी 10 दिन पहले 15 दिन पहले ही बोला था कि इंडस आईएनडी बैंक को बाय करके रख लो, बहुत अच्छा स्टॉक है, आपका ये ऊपर मिल सकता है। अब देख लेते हैं इस समय इसमें क्या हो रहा है। देखिए इस समय इसमें क्या हो रहा है, ये बहुत अच्छा एग्जांपल। जहां ऊपर से चलते हैं, इसमें ऊपर से चलते हैं, देखिए आपको इस जगह पर इसमें ये इस जगह से यहाँ पर इसने सेल दे दिया आपको, देख रहे हैं यहाँ से, और उस जगह कहीं पर ये इसका रेड क्लाउड बनना शुरू हो गया। अब इसके डिस्टेंस चेक करिए, डिस्टेंस आपके पास बहुत थी, मतलब आपको बाय करना ही नहीं था, सेल जोन में ही जाना था। देखिए डिस्टेंस आप ऐसे चेक कर सकते हैं इसकी कि डिस्टेंस हमारी क्या बोल रही है, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ? यस, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आपने देखा कि ये इस जगह पर रुक के और पास में आना शुरू हो गया, पास में आना शुरू हो गया, और फिर इसने ये क्लाउड जो है आपका, एक खास बात और ध्यान रखिए, ये क्लाउड देखिए जितना बड़ा होगा इसको कवर करने में इसको उतना ही टाइम लगेगा ऊपर जाने में, देख रहे हैं। और इसके बाद देखिए धीरे 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 ऐसे बंद हो जाएगा और फिर ग्रीन क्लाउड बन जाता है। देखिए ऐसे बंद होकर फिर ग्रीन क्लाउड बन जाता है। इस समय मतलब क्या हुआ, इसकी बाय शुरू हो रही है, इसको आप लेके रख सकते हैं। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि कितनी कैंडल पीछे मेरा ये बाय आया है, मतलब ये ग्रीन मेरा कितनी कैंडल पीछे आया है, कब से आया मेरा बाय। मैं फिर से इसमें देखिए एक मेजर लगा लेता हूँ, ऊपर ही मेजर होता है, ये देखिए ये मेजर। अब मैं एग्जैक्टली यहाँ पर रख लेता हूँ इसको, इस जगह पर, और यहां से मैं पीछे चलना शुरू हो जाता हूं, तो मेरे को ये पता लग जाएगा मेरी कितनी कैंडल पीछे इसका बाय आया हुआ है। यस, ये देखिए कहां पर मिला आपको बाय इसका, एग्जैक्टली कहां पर बाय मिला? जब ये कैंडल बनी है, जब ये कैंडल बनी है तो मेरे को इसका बाय मिला। ये देखिए इस कैंडल पे नहीं मिला, देखिए यहां नहीं मिला है, तो 30 है, 26 कैंडल का डिफरेंस है, ये 28 है, ये आपका 27 है और ये 26 है, देख रहे हैं। मतलब आपके पास कहां से आपको एक बाय मिल रहा है, इस जगह से इसने बाय देना शुरू किया, यहां से आप अपनी बाय उठा सकते थे, और अगर यहां से अपनी बाय उठाते तो आपको ये पॉइंट्स का फायदा मिल जाता। देखिए 443 से और 442, ये सॉरी 445 से 444 से ये आपके पास गया है 546। ये देखिए आपको अंदाजन 100 पॉइंट का फायदा मिल गया यहाँ पर, केवल और केवल इस क्लाउड को देखने पर, केवल और केवल इस क्लाउड को देखने पर। आपने कुछ नहीं किया, नहीं समझे? कुछ आपको अलग से नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल सा, ऐसी जगह पर रख सकते मयूर जी, ऐसी जगह पर आप अपनी बाय उठा के रख सकते हैं जब आपको ऐसा क्लाउड यहां पर मिलता है तो। अब और देख लेते हैं हम इसमें, और देख लेते हैं, ठीक है। अब मैंने और देखा, इसमें और कोई मेरा मिल रहा है, मैंने देखा जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील मेरे को क्या बोल रहा है, ये भी देखो मेरे को बाय में दे रहा है। क्लियर, बाय बन चुकी है, इसकी भी आ चुकी है, इसकी भी बाय, लेकिन पूरी तरीके से नहीं आई है। अब देखिए हिंडाल्को, देखिए अब हिंडाल्को क्या कर रहा है इस समय। यस, हिंडाल्को को मैं कैसे इंटरप्रेट करूंगा, हिंडाल्को देख लेते हैं। अब देखिए इसकी बाय कब आ गई थी, हिंडाल्को की बाय कब आई? इसको अगर आप हिंडाल्को को देखते हैं तो इसकी बाय आपके पास कब आई थी? देखिए यहां से लगाई और 26 कैंडल पीछे ले जा लीजिए, 26 कैंडल ये थी, यहां से इसकी बाय आ चुकी थी, क्लाउड बनना शुरू हो गया था। बाई चांस आप यहीं से बाय ले लेते, क्लाउड बनने पर बाय ले लेते, इसकी कितने आपको पॉइंट मिलते, 134 से और ये 155 तक गया, तो कोई बुराई नहीं थी इसको बाय लेने में।
यहां से आप अपनी बाय उठा सकते थे बहुत आराम से। क्लियर? ऐसे आप इसको सबसे पहले तो ये चीज चेक कर सकते हैं कि आप बाय कहां से उठाएंगे। आपने देखा एक दिन में ग्रीन क्लाउड बन रहा है, जहां पर भी बने, जिस जगह पर भी, वहां से आप अपनी एक बाय उठा सकते हैं। ठीक है, और देख लेते हैं एक दो स्टॉक, इनको हटा देते हैं और देख लेते हैं एक दो स्टॉक। और हमारे कौन से बोल रहे हैं फिर, क्योंकि हमें आगे चलना है। आईसीआईसीआई बैंक, देखिए आईसीआईसीआई बैंक का क्या हो रहा है, देख लेते हैं। आईसीआईसीआई बैंक ने आपको ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि जब क्लाउड के पास में आना शुरू होगा तो मतलब गिर भी सकता है, ऐसे ही जब क्लाउड के पास में जाएगा तो उठ भी सकता है। अब आप डिफरेंस चेक कीजिए, यहाँ पर आपके पास डिफरेंस कितना था, ये देखिए बहुत बड़ा डिफरेंस था, आपको बाय करना ही नहीं था यहाँ पर। अब उसके बाद क्या हुआ, देखिए पास में आना शुरू हुआ, लेकिन इसको क्रॉस नहीं, देखिए फिर गिरा हुआ नीचे। अब क्या हुआ इस समय, अभी देखिए जब ये बाय आ रही थी तो आपका रेड क्लाउड था, जब ये वाली बाय आ रही थी यहां से तो भी आपका रेड क्लाउड था। अब मैं देखना चाहता हूं कि ये मेरा ग्रीन क्लाउड कब बना। यस, जब भी कभी ग्रीन क्लाउड बनेगा आपको फायदा देगा ये, जब कभी भी ग्रीन क्लाउड बनेगा तो आपको बहुत फायदा देगा ये। अब मैं इसको फिर से मेजर करता हूं, ये आपका बनता रहेगा। अभी अगर मार्केट चल रहा होगा तो मैं आपको दिखा देता, लाइव भी दिखा दूंगा मैं आपको। अब मैं यहां से पीछे चलता हूं, देखिए कब बना होगा ये यहां कहीं बना होगा, देखिए इस जगह पर, यहां कहीं बना होगा ये। ठीक है, इस जगह पर कहीं पर, क्योंकि ये तो ज्यादा जा रहे हैं, 31 बार जा रहे हैं, ये यहां कहीं पर बना होगा। और अभी देखिए 26 बार यहीं पर आ रहे हैं। अब भले ही आपको देखिए ये नीचे जा रही है, कैंडल नीचे खुल गई, मार्केट बियरिश हो गया, सब कुछ ठीक है, लेकिन अभी इसने 1 डे में आपको बना के दे रखा है ग्रीन क्लाउड, मतलब इसके ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अभी नीचे नहीं होगा, ऐसे स्टॉक को आप खरीद के रखिए तो आपको ये फायदा दे जाएगा, आराम से दे जाएगा, समझे। और देखते हैं स्टॉक, एक दो और देख लेते हैं फिर आगे चलते हैं। बैंक बड़ौदा क्या बोल रहा है, बैंक बड़ौदा देखिए, अब इसका एग्जांपल देखिए, मैं केवल क्लाउड में बात कर रहा हूं आज खाली, मैंने भी कुछ और अलग से नहीं किया है, क्लाउड खाली। अब देखिए ये आपको जब भी क्लाउड से बाहर निकला स्टॉक, देखिए ये बाहर निकला, डिस्टेंस चेक कीजिए, डिस्टेंस कितनी थी, बहुत बड़ी डिस्टेंस, देख रहे हैं। अब क्या हुआ उसके बाद, यहां पर चेक कीजिए, उसके बाद जैसे ये पास में आना शुरू हुआ, देखिए अब ये पास में आ रहा है, लेकिन पास में आने का ये मतलब नहीं है, बैंक बड़ौदा अगर ये पास में आ रहा है, पास में आने का मतलब ये देखिए पास में आ रहा है इसके क्लाउड के पास में, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बाय आ रही, भले ही इसने नीचे से बाय दे दी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी बाय आ चुकी है। इसका मतलब ये है कि आपके पास बाय आ सकती है, आ चुकी है नहीं, आ सकती है। अभी देखिए जो क्लाउड है, जो आपका क्लाउड है, वो क्लाउड देखो अभी यहां पर ये ग्रीन नहीं हुआ है, देख रहे हैं। अगर ये अभी ऐसे क्रॉस करके ग्रीन हो जाएगा, ऐसे क्रॉस करके ग्रीन हो जाए, यहां पर ग्रीन आ जाए, तो उस केस में आप यहां पर इसकी बाय उठा सकते हैं आराम से, पर अभी नहीं। बैंक बड़ौदा अभी आपको नहीं बोल रहा है कि मैं बाय करो, हो सकता है यहीं से नीचे गिर जाए, समझे मेरी बात। तो आज हमारा जो वर्क है वो केवल ये देखना है कि हमें बाय कहां से लेनी है। ऐसी जगह बहुत जगह मिल जाएंगी जहां पर आप बाय देंगे। अब देखिए सपोज ये टीवीएस मोटर, क्या टीवीएस मोटर की बाय है, मैं देखना चाहता हूं कि मैं टीवीएस मोटर की क्या मेरी बाय आ रखी है, मैं अभी से देखना चाहता हूँ। सिंपल सी बात है, एक दिन में मैं देख रहा हूँ कि मेरी टीवीएस मोटर की बाय है कि नहीं है। अब मेरे को ये पता लग रहा है टीवीएस मोटर में कि टीवीएस मोटर नीचे गिरा हुआ है, देखिए नीचे गिरा हुआ है। अभी अभी की कैंडल भी नीचे गिरी थी, देखिए अभी की कैंडल भी नीचे गिरी थी, ये पूरी की पूरी। कोई भी आदमी सोच सकता था कि ये सेल है, बहुत अच्छा सेल था, हो सकता था सेल। नीचे से खुली कैंडल देखिए, इतना नीचे कैंडल का खुलने का मतलब ये है कि जरा सा नीचे जाती तो क्लाउड ब्रेक और उसके बाद एक डाउन बहुत अच्छा हो सकता था, लेकिन उसकी कंफर्मेशन क्या थी, क्यों इतना ऊपर आ गया, देखिए टीवीएस मोटर क्यों इतना बुरी तरह ऊपर 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 आ गया। इसका कोई रिजल्ट हो सकता है, मान लिया हमने, कोई न्यूज हो सकती है, मान लिया हमने, लेकिन हम न्यूज चेक करने नहीं जाएंगे, हम उसके रिजल्ट देखने नहीं जाएंगे, और ना ही हम उस टीवीएस मोटर को देखने जाएंगे कि उस कंपनी में फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, क्या उसका मैनेजमेंट बोल रहा है, उसको गवर्नमेंट से कितना एड मिल रही है, कुछ भी नहीं हम देखने जा रहे हैं। हम केवल चार्ट देख रहे हैं, और चार्ट मेरे को क्या बोल रहा है, चार्ट मेरे को ये बोल रहा है कि देखिए यहां पर ये ग्रीन क्लाउड है, ग्रीन क्लाउड है, और अब ये क्लाउड से ऊपर था, क्लाउड से नीचे नहीं निकला हुआ था, मतलब इसकी कोई भी एक बाय हो सकती थी। अभी ये सेल में नहीं गया,
और देखिए उसके बाद क्या हुआ, अगर हम इसमें फेथ रखते तो ये ऊपर जाता, समझे। और देख लेते हैं इसको, एक दो और देख लेते हैं। टीवीएस मोटर हमने देख लिया, ठीक है। अमराजा बैटरी देख लेते हैं। ये देखिए क्या होता है इसमें भी। हम फेथ कैसे रखेंगे इसमें, फेथ बता रहा हूं मैं। फेथ किस जगह पर रखना है आपको इसमें, बाय और सेल साइड में किस जगह पर आप जाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए चूंकि ये ऊपर निकला हुआ है, ऊपर निकला, और देखिए आज भी ये परसों भी कल भी नीचे खुला था यहाँ पर, लेकिन मेरा क्लाउड क्या बोल रहा था मेरे को, क्लाउड बोल रहा था मेरे पास ग्रीन है, ये अभी बाय साइड ही है। इसकी जगह पर आप क्या कर सकते थे, बहुत अच्छा था कि ऐसी जगह पर आप हमेशा अपने पिवोट को यूज करो। यस, आप अपने पिवोट्स को यूज कर लो। सबसे सिंपल तरीका है कि आप यहां पर देखो कि मेरे पिवोट मेरे को क्या बोल रहे हैं, आप वहां से अपना पिवोट यूज कर लो। अब ये देखिए ये आपका रहता क्या बोल रहा था, आपको ये तो पता था कि मेरा ग्रीन है, मेरा बाय जाना है, तो आपके पास बेस्ट जगह क्या होती है इसकी बाय की, या तो ये हो सकती थी, एक जगह बाय की ये और दूसरी जगह बाय की ये, दो जगह आपसे बाय आराम से कर सकते थे, आपको कोई इशू नहीं था। आपकी सेलिंग कहां से होती, सेलिंग आप यहां से ले सकते थे, मगर ये बाय जोन है तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं बाय लूं। एग्रेसिवली आप सेल ले रहे हैं ले लीजिए, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि आप बाय साइड में चले जाए यहां पर, ठीक है। अब ये तो आपके पास हो गया एक कंफर्मेशन। अब अगर मैं इसी का सेल का कंफर्मेशन लेता, कोई ऐसा स्टॉक देख लेते हैं जो कि अभी सेल में जा रहा हो, ऊपर गया हो और नीचे जाने की तैयारी कर रहे हो, हम ऐसा भी स्टॉक देख लेते हैं। अब देखिए ये भी आपका ग्रीन क्लाउड बना है, कंफर्मेशन दे रहा है बाय की। अपोलो टायर क्या कंफर्मेशन दे रहा है आपको, ठीक है। अब देखते हैं बंधन बैंक आपको क्या बोल रहा है, बंधन बैंक भी देखिए बाय देने की कोशिश कर रहा है। अब ये देखिए आरबीएल बैंक का भी बाय आया है, ये देखते हैं। यस, आरबीएल बैंक, इसको मैं देता हूँ, सॉरी मैंने कीबोर्ड हटाने से इशिमोकू लगा दिया। अब देखिए आपके पास मैंने क्या किया, इशिमोकू लगा दिया, ये तो मैं वापस लगा देता हूँ, ये मैं लाइन्स हटा रहा हूँ, लाइन्स का मैं काम नहीं है। अभी हम केवल क्लाउड बेस पे काम कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हुआ, अभी तक डिस्टेंस बहुत ज्यादा थी, अभी तक इसकी आरबीएल बैंक की डिस्टेंस बहुत ज्यादा थी, ये देखिए बहुत ज्यादा डिस्टेंस थी इसकी। अब ये पास में आने लगा, और पास में आके अब ये इसके अंदर इन ये देखिए यहाँ अंदर घुस गया। अब मेरे पास इस जगह से जो क्लाउड है वो भी देखिए ये बंद हो चुका है, ये देखिए हो चुका। और अब पास में देखते हैं तो ग्रीन क्लाउड ये बनना शुरू हो गया है आरबीएल बैंक का, देख रहे। और मैं पास में करके दिखाता हूं, ये देखिए दिख रहा है आपको, इस समय ग्रीन क्लाउड ये बनना शुरू हो चुका है और इसकी टिप है ऊपर की तरफ। मतलब क्या हुआ, इसको अगर आप खरीद के रख सकते हैं आरबीएल बैंक को, तो आपको ये एक दो दिन, दो चार दिन या 10-15 दिन में एक अच्छा अप देने की तैयारी कर रहा है, अच्छा अप आ चुका है, ठीक है। और दूसरी बात आप इसको ऐसे भी जज करेंगे किसी भी स्टॉक को कि वो कितना लंबा पास है वापस, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको ऐसे देखता, ये देखिए ऊपर, ये देखिए इसको मैं ऐसे यहां से नीचे इतना लंबा पाथ, इतने दिन, एक कैंडल एक दिन की होती है, इतना लंबा पाथ तय करने के बाद देखिए तब ये इसके अंदर घुसा है। मैं इसकी बाय ले सकता था, लेकिन ऊपर कितना लंबा पाथ तय कर, मतलब ये मैं एक बार को बाय ले सकता था, भले ही ऊपर नहीं गया कोई इशू नहीं है, ज्यादा नहीं मिला, लेकिन मैं इसको उम्मीद कर सकता था कि ये ऊपर जाएगा, भले ही नहीं गया देखिए। लेकिन इसने बहुत लंबा पाथ तय करने के बाद यहाँ पर गया है, तो मेरे लिए स्टॉक अच्छा होता, भले ही ऊपर नहीं गया देखिए, लेकिन यहाँ पर एंट्री इसकी अच्छी थी। अब सेम चीज, अब अगर मैं ऊपर की बात करता हूं तो देखिए ऊपर मेरे पास यहाँ पर बहुत ज्यादा ऊपर नहीं गया, ये देख रहे हैं बहुत ज्यादा ऊपर नहीं गया हुआ है, तो मैं इसको यहाँ पर अलग से बाय या सेल करने से पहले सोचूंगा कि कहाँ जा रहा है ये बात ध्यान रखिएगा इस चीज को, कि जितना लंबा पाथ तय करके जाएगा एक बाय साइड में, तो वो उतना ज्यादा अच्छा आपको बाय मिलेगा। नहीं है इस बार देने के बाद, बहुत लंबा पाथ तय करने के बाद फिर से ये अंदर जा रहा है और फिर से ग्रीन क्लाउड बना रहा है। यहाँ पर आप इस समय बाय ले सकते हैं आराम से, बाय का इशू नहीं है, बाय ले सकते हैं, लेकिन अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करिएगा। और ट्रेल क्यों करिएगा कि लास्ट टाइम भी आरबीएल बैंक बाहर निकलने के बाद बहुत ज्यादा ऊपर नहीं गया, देख रहे हैं। तो इस बार भी अगर ये निकलता है तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि थोड़ा सा ऊपर नीचे जाके नीचे की तरफ आए,
इसकी आप कोशिश करेंगे कि आरबीएल बैंक ले तो उसको ट्रेल करते जाए। ये आपको खास ध्यान रखना है आरबीएल के केस में, क्योंकि पीछे की हिस्ट्री आपको बता रही है। हिंद पेट्रो देख लेते हैं, ये वाला हिंद पेट्रो बाय दे चुका है, ऑलरेडी बाय दे चुका है। जर्जायल भी बाय दे चुका है। अब देखिए जर्जायल को मैं आपको क्या बताना चाह रहा था क्लाउड के केस में। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि बाय साइड कहां तक रहे, बाय जब तक ये नीचे है तब तक इसकी सेल साइड ही है। आप सेल ही लेंगे तो बहुत अच्छा है। जैसे ही इसके ऊपर आ जाता है तो आप इसकी बाय साइड ही जाएंगे तो ही बहुत अच्छा है। अब देखिए एक दिन में अगर मैं इसकी बात करता हूं तो देखिए मेरे पास क्लाउड क्या बोल रहा है, मेरे को क्लाउड में मेरे को बोल रहा है कि इस समय ग्रीन है, आपको बाय साइड जाना चाहिए, इसकी सेल साइड नहीं बाय साइड जाना चाहिए इसकी। तो आपने क्या किया, देखिए मैंने बोला ठीक है मैं बाय साइड जाता हूं, मैं वेट करता हूं बाय साइड की, और मेरा वेटिंग का लास्ट मोमेंट क्या है, कब तक मैं वेट कर सकता हूं, जब तक कि क्लाउड से नीचे ना निकले तब तक मैं इसके बाय साइड में रह सकता हूं। इस जोन में अंदर स्टॉक है तो मैं सोचूंगा, लेकिन अगर इस जोन के ऊपर निकल चुका है स्टॉक तो बाय लेने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं बाय के लिए जा सकता हूं। क्लियर हो गया? ये आपका क्लाउड का सिंपल कंसेप्ट है। एक चीज और, दूसरी चीज आप और क्लाउड के साथ में चेक करेंगे, वो आपके पास क्या होगी, कैसे आप सिस्टमेटिक चेक करेंगे इसको। सबसे पहले मैं कोई किसी भी स्टॉक में देख लेता हूं, सपोज मैं दूसरा ले लेता हूं, अपोलो हॉस्पिटल देख लेते हैं, और कोई अच्छा स्टॉक देख लेते हैं, निफ्टी में देख लेते हैं। चलिए निफ्टी 50 देख लेते हैं। अब देखिए निफ्टी 50 को, ये तो बड़ा स्टॉक, ये इंडेक्स है। अब देखिए निफ्टी 50 क्या करता है, देखिए निफ्टी 50 बोलते हैं, कैसे चेक करता, इसको अगर मैं चेक करता तो मैं कैसे करता, देखिए डिस्टेंस बहुत ही, मेरे को बाय साइड जाना ही था, मेरे को सेल साइड ही जाना था। अब जैसे ही यहां से घुसने की कोशिश की, देखिए घुसने की कोशिश की मगर नहीं कर पाया, वापस आ गया। फिर अब ये इस क्लाउड से बाहर निकल चुका है, यस। और इसने कितनी कैंडल पीछे अपना ये ग्रीन जोन बना दिया था, ये वाला जोन हम देख लेते हैं इसको एक बार, ठीक है। फिर मैं मेजर पे एक बार चले जाता हूँ और मेजर करके देखता हूँ कि मेरी कितनी कैंडल्स जो हैं वो पीछे इसका ये एक बाय आ चुका था, ग्रीन क्लाउड बन चुका था। तो एक 24 और 25-26 यहां से बन चुका था, देखिए इस वाली कैंडल से। मतलब आपका जो क्लाउड बन गया था वो किस वाली कैंडल से बन गया था, इस वाली कैंडल से। यहां से ग्रीन क्लाउड आ गया था, और उसके बाद आप अपना मूवमेंट भी चेक कर सकते हैं। इसने अच्छा मूवमेंट आपको दिया है, ऐसी बात नहीं है, अच्छा मूवमेंट इसने दिया है। लेकिन अभी हम क्या इसको सेल कर देते, मतलब हम निफ्टी को सेल कर लेते हम क्या, सिंपल सी बात थी, नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि रीजन ये है कि भले ही ये निफ्टी नीचे आया, देखिए और किस जगह से रिएक्शन ले रहा था ये, आप इसके रिएक्शन का मैं बड़ा करके दिखा देता हूं आपको। अब देखिए किस जगह से इसे रिएक्शन लेने की कोशिश कर रहा था, ये ऊपर से गिरा और ये सरफेस आपकी फ्लैट थी, ये देखिए ये सरफेस आपकी फ्लैट थी, इसको यहां से रिजेक्शन चाहिए था वापस, लेकिन नेक्स्ट डे निफ्टी खुला ही बहुत नीचे, और कहां पर इसने वो रिजेक्शन लिया, यहाँ पर देखिए बेस लाइन पर, बेस लाइन करेंगे अभी हम, यहाँ पर इसने रिजेक्शन लिया, देख रहे हैं। और जैसे ही हमने क्यों इसको सेल नहीं किया, मैं क्यों मना कर रहा था कि आप सेल मत करो, इसकी बाय साइड आपको ज्यादा पैसा देगी, रीजन क्या था सेल नहीं करने का, आपका जो क्लाउड है वो ग्रीन है, देख रहे हैं। भले ये सेल में आ गया, लेकिन इस जगह से, कौन सी जगह थी हमारी अंदाजन ये वाली, इस जगह से ये आपका सेल में ही, सॉरी बाय में ही है स्टॉक, तो मैं क्यों इसको सेल करूंगा, मेरी बाय पोजीशन मेरे को ज्यादा फायदा देगी। क्लियर हो गया? ये चीज आप बहुत ज्यादा ध्यान में रखेंगे। और सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप कैसे चेक करेंगे, मैं फिर से एक बार अच्छी तरह से बता देता हूं आपको, जिससे आपको दिक्कत ना हो। आप सबसे पहले एक दिन में जाएंगे, क्लियर हो गया। एक दिन में आपने देखा, वन डे में इसको देख लेते हैं, वन डे में आपको क्या मिला, वन डे में आपको मिला कि ये देखिए ग्रीन है, मतलब वन डे में बाय है। दिख रही है आपको, वन डे में आपको दिख रही है कि एक बाय है, पता लग गया आपको। फिर आपने देखा कि आपका जो एक घंटे में गए, और एक घंटे में आपने चेक किया कि एक घंटे में आपको क्या बोल रहा है, तो पता लगा कि हमें एक घंटे में जैसे हम इसे कन्वर्ट करते हैं तो हमें पता लग रहा है कि एक घंटे में जैसे ही मैं इसको कन्वर्ट करता हूं तो
1 घंटा मैंने लगा के देखा। होना क्या चाहिए, एक दिन में आपका बाय मिल रही है, तो अगर मैं 1 घंटे में मेरे को बाय मिल रही है तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है, लेकिन 1 घंटे में अभी मेरे को सेल क्या हुआ, 1 घंटे में बाय का मिली थी। आप इसको चेक कीजिए, दोबारा से एक बार आराम से चेक कीजिए मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूं। बहुत अच्छी बात है, काम की बात है। आपको ये पता लग गया है कि मेरा 1 दिन में बाय आ रही है। देखिए 1 दिन में जैसी बाय आ रही है आपको पता लग गया, आप गए 1 घंटे में और 1 घंटे में आपने देखा कि बाय आ रही है एग्जैक्टली। ये देखिए अच्छी बाय आई है। कितनी बाय मैं चेक कर लेता हूं आपको, दोबारा से मैं उस कैंडल पे ले जाके बता देता हूं। देखिए कब आपको एक बाय मिली होगी बहुत अच्छी, 1 दिन पे बात करते हैं। और हमारी कौन सी कैंडल थी जब हमें बाय मिली थी, हमारी कौन सी कैंडल थी जो हमें बाय दे रही थी उस समय, वो ये वाली कैंडल थी। यही हमने किया, 26 कैंडल यहीं पर ही आ रही थी। ठीक है, मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन भी डाल देता हूँ, बिल्कुल सिंपल ये वाली। अब अगर मैं इसको 1 घंटे पे जाता हूं तो मेरे को पता लग जाएगा कि मेरी बाय कब आ रही थी। सिंपल लॉजिक है। कब आ रही थी आपकी बाय, ये थी आपकी बाय इस जगह पर 1 दिन में इसने ग्रीन क्लाउड बनाया था, लेकिन 1 घंटे में उससे पहले ही इसने यहाँ पर क्लाउड बना चुका था, मतलब यहाँ से बाहर निकल चुका था, तो ये पक्का आपका बाय आ गया। तो अब आपके पास कंट्रोवर्सी क्या हो रही है, आपकी कंट्रोवर्सी ये हो रही है इस समय कि 1 दिन तो आपको बोल रहा है बाय, 1 दिन तो आपको बोल रहा है बाय, लेकिन 1 घंटा आपको बोल रहा है सेल। यस, देख रहे हैं, 1 दिन आपको बोल रहा है बाय और 1 आवर आपको बोल रहा है सेल। मतलब कहीं तो कुछ गड़बड़ है। और गड़बड़ क्या होगी यहाँ पर, गड़बड़ आप कैसे बोलेंगे इसको सही होना, कि जैसे ही ये 1 दिन भी बाय पे आ जाएगा, यस 1 दिन भी बाय पे आ जाएगा, मतलब ये जो क्लाउड है ये आपका क्या बनना शुरू हो जाए, ग्रीन बनना शुरू हो जाए यहाँ से, तो आपकी बहुत अच्छी एक बाय यहाँ से आपको देखने को मिल सकती है इस जगह पर। तो आप थोड़ा सा वेट करेंगे। अगर देखिए सेलिंग में आया था नीचे इसलिए पूरा सेल बना, लेकिन जैसे ही इसके ऊपर निकलेगा तो आपको एक बहुत अच्छी बाय यहाँ पर देखने को मिलेगी और बहुत अच्छे पॉइंट्स आपको देखे जाएगा। जैसे ही ये क्रॉस ओवर होगा और ये इसके ऊपर निकलेगा तो आपको बहुत अच्छा बाय मिलेगा इस जगह पर। इसी चीज को आप और चेक कर सकते थे और छोटे टाइम फ्रेम में भी। तो मतलब 1 डे में मेरे को क्या मिल गया, मैं दोबारा से कंफर्म कर देता हूं, 1 डे में मेरे को बाय है, ठीक है, 1 आवर में मेरे को सेल है। यस, मतलब मेजर ट्रेंड मेरा बाय का है, लेकिन जो शॉर्टर ट्रेंड है वो मेरे को सेल बोल रहा है, अभी मेरे फेवर में नहीं आया। अब मैंने इसको 15 मिनट में देखा तो देखिए 15 मिनट में भी सेल है, देखिए बाय नहीं आई है अभी, मगर बाय आई नहीं है अभी। अब ये बाय की तैयारी हो रही है। अभी भी ये स्टॉक, ये आपका जो ये निफ्टी है नीचे गिर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं अगर ये नीचे गिर जाएगा तो, कोई अचरज वाली बात नहीं होगी। क्यों, उसका रीजन क्या है, देखिए आपका ये स्टॉक जो है ये काफी नीचे आपका डिस्टेंस के साथ में मेंटेन करता हुआ आया है सेलिंग की, अभी भी ये बाय में नहीं है। क्लियर, तो इसको बाय में आने दीजिए। सबसे पहले कौन सी बाय में आएगा, 15 मिनट की बाय में। तो अगर 15 मिनट की आपको बाय मिल जाती है, ये क्लाउड आपको अगर ग्रीन दे देता है 15 मिनट में, तो आप एक छोटी सी बाय ले सकते हैं। और फिर आपने देखा यहां से जाके सीधा आप 1 घंटे में चले जाइए। 1 घंटे में आपने देखा कि मेरा जो स्टॉक है एग्जैक्टली 1 घंटे में भी सपोज बाय में आ गया। बाय में आने का मतलब मेरा ये वाला क्लाउड भी आपके पास क्या हो गया, ग्रीन हो गया। तो इसका मतलब अब आप आराम से रुके रह सकते हैं, आपको एक लंबी बाय देखने को मिलेगी। आप वहां पर लंबी बाय प्रिडिक्ट कर सकते हैं अपने लिए और वो आपको बाय बहुत अच्छी मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको देखता कि मेरा सेल आ रखा है, लेकिन मैं छोटे टाइम फ्रेम में चले जाता, बिल्कुल छोटे टाइम फ्रेम में, मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो वहां पर मेरे को बाय मिल सकती थी 5 या 10 मिनट में। ये देखिए, देख रहे हैं आप। इसीलिए जब हम बोलते हैं कि क्लाउड ब्रेक, तो क्लाउड ब्रेक का अपना अलग अलग मतलब है। एक दिन आप देखेंगे, एक दिन आपको क्या बोल रहा है, मेजर ट्रेंड मेरे को क्या बोल रहा है, बाय का। मेजर ट्रेंड मेरे को बोल रहा है कि मेरी एक बाय होनी चाहिए, तो मैं बाय लेता हूं। तो आपको बाय साइड में जाने में फायदा था। अब आप बाय साइड कहां से लेते, बाय साइड के लिए आपने देखा कि मेरा 1 घंटा तो अभी मेरे को सेल बोल रहा है, मगर मेजर ट्रेंड मेरे को बाय ही बोल रहा है, तो मैं बाय में जाऊंगा तो मैं ज्यादा अच्छा रहूंगा। तो आपने क्या किया, छोटी जगह पर जाइए 5 मिनट पर, ठीक है, उस जगह पर चूंकि लेना आपको बाय है, और बाय की पोजीशन क्या होगी आपकी लेने की, जब कभी भी आप बाय लेंगे तो आप क्लाउड से बाहर बाय लेंगे।
क्लाउड से बाहर बाय होना चाहिए और आपका जो क्लाउड है वो ग्रीन होना चाहिए। दो केस आपके पास होने चाहिए, क्लाउड से बाहर बाय, मतलब पहली कंडीशन ये कि क्लाउड से बाहर बाय होगा, और दूसरी कंडीशन ये कि आपके पास क्लाउड ग्रीन होगा। दो चीजें आप यहाँ पर कंफर्म करेंगे और उसके बाद अपनी बाय आप उठा सकते हैं। यहाँ से बाय लेते, अगर आप यहाँ से ले लेते बाय तो आपको पॉइंट्स कुछ मिल ही जाते। देख लेते हैं कितने पॉइंट, 9788 से और 9986, तो अंदाजन आपके पास 200 पॉइंट आपको यहाँ पर मिल सकते थे बहुत आराम से, कोई बड़ी बात नहीं थी। सिंपल सा लॉजिक है, इसको आप आराम से देख सकते हैं, कर सकते हैं, आराम से आप इसको एंजॉय कीजिए। देखिए क्लाउड क्योंकि हमें कन्वर्जन और बेस लाइन भी करनी है। नेक्स्ट वाली क्लास में आपकी कन्वर्जन और बेस लाइन क्लियर होगी, लेकिन आज मैंने केवल और केवल क्लाउड को क्लियर किया है। ठीक है भैया जी, देख लीजिएगा इसको, बहुत अच्छी तरह से देखिएगा, करके देखिए, फिर मेरे को बताइए कि कितना काम करता है, कितना होता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू।